हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगी। और ये मीटिंग जो है, हम जो पिछली मीटिंग थी उसके साथ ही हम इसे अटैच करेंगे और परमेश्वर की ग्रेस को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर हमारे साथ अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में आप दया के सागर है पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज का वचन आपकी आज का वर्षिप पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आए पिता परमेश्वर। कबूल करना पिता परमेश्वर हमारे इस आराधना को पिता परमेश्वर। वर्षिप को अपनी दया का हाथ बढ़ाना पवित्र आत्मा के द्वारा आज के वचन को पिता परमेश्वर मेरी लाइफ में उड़ेलना पिता परमेश्वर। जितना वचन पिता परमेश्वर आज आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर, दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में खत्म करते हैं, इसी वक्त आउट करते हैं इस मीटिंग से पिता परमेश्वर। आपकी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। ब्लेस करें जितने लोग इस मीटिंग को देखें या बाद में देखें पिता परमेश्वर, बहुत सुपर ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। आशीष बरकत उनकी लाइफ का हिस्सा हो, बड़ी रीति से छुए आज़ाद करें प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम वर्शिप में चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। महिमा करने आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की आनंद मिलता है, 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 हमें आनंद मिलता है।
नहीं आता है कैसा गुप्त तू, खुशबू तू यीशु है तेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, जगत से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, सबसे आनंद मिलता है, ओ आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद का आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ओ तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, ओ आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है तेरे तो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू, खुशबू तू यीशु है तेरे तो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, ओ आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में,
की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता हो, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ओ ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, ताली के साथ, ताली के साथ गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। वो तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। और रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। वो तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, वो तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। वो ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, ताली के साथ, ताली के साथ, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। वो तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है,
आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, वो आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता Lord है, Jesus. आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, थैंक यू लॉर्ड चीज। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम वचन में चलते हैं, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को देखेंगे आज, परमेश्वर के कामों को होता हुआ। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में सुगुना फल को लेकर आएगा। और आज का वचन जो है, हम पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी, जो उसमें वचन किया था, उसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है हथियार है, परमेश्वर ने दिए हुए वेपन, जिसके साथ आप जो है शैतान के साथ लड़ सकते हैं। हालेलुया। अब वो वेपन जो है, आपने सुना है वीडियो में कि पहला वेपन है जो वर्शिप और प्रार्थना, और दूसरा वेपन है वो आपका वचन पढ़ना, तीसरा वेपन है वो आपका रोज़े रखना, चौथा वेपन जो मैंने आपको बताया था आपका बीज। और ये सभी वेपन आपके लिए तभी काम करते हैं जब आपका सबसे बड़ा वेपन जो है वो उसका इस्तेमाल साथ में करते हैं। हालेलुया। वो है आपका पवित्रता, पांचवा वेपन। हालेलुया। जब तक आप वर्शिप और प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, बीज बीजते हैं, ये सभी कुछ व्यर्थ हो जाता है जब तक आप पवित्रता को यूज़ नहीं करते। क्योंकि ये सभी चीज़ें पकड़ के रखने वाला, एक मुट्ठी की तरह उसे मजबूत करने वाला, ये पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। पवित्रता ही है। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है तो आप कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। आपको हमेशा ही इन बातों पे ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपने प्रेयर में बढ़ना है, आपने रोज़ों में बढ़ना है, वर्शिप में बढ़ना है। हालेलुया। आपने बीज में बढ़ना है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर पाए। एक बात को याद रखिए, कुछ लोग जो है अपनी पवित्रता को मेंटेन नहीं रखते, वो रिएक्ट नहीं करते इस चीज़ों पे। हालेलुया। अगर किसी पास्टर से आपने वचन को सुना और आपने उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाया तो वो वचन आपके लिए व्यर्थ बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी आप जब वचन सुनते हैं तो अगर जो बातें पवित्र आत्मा आपको बताता है तो उसको आपने फॉलो करना है। हालेलुया। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको प्रे करनी चाहिए। कितने लोग प्रे कर रहे हैं? हालेलुया। और उस दिन से कितने लोगों ने प्रे करना स्टार्ट कर दिया पवित्रताई में? कि मैंने बताया वचन पढ़ना है, कितने लोगों ने पवित्रताई के साथ वचन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रोज़े रखने स्टार्ट किए, बीजने का स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर पवित्रता ही नहीं है तो आप उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएंगे, पकड़ के नहीं रख पाएंगे। क्योंकि बिना पवित्रता ही परमेश्वर को खुश करना आना होना है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए जो लोग अपनी पवित्रताई पर रिएक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपनी ब्लेसिंग को खो लेते हैं। चाहे वो लाखों बार प्रार्थना अच्छी क्यों ना करें, मगर वो परमेश्वर के वचन से बाहर है। क्योंकि पवित्रताई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपनी पवित्रताई को मेंटेन रखना है। बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, उसके बाद रिएक्ट नहीं करते। मगर आज हम देखेंगे कि जिन लोगों ने परमेश्वर की बात को सुना, उन्होंने कब रिएक्ट किया, और जब उन्होंने जैसा रिएक्ट किया वैसा ही फल पाया। आज आपको भी ज़रूरत है, जब आपकी तरफ वचन परमेश्वर रिलीज करता है, आपके ऊपर वचन आता है, तो आपका काम है कि आप उस पर रिएक्ट करें। मगर आज लोग क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, अपनी ब्लेसिंग को नहीं ले पाते, फिर बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में काम नहीं किया। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। पर मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि पवित्रता के बिना आपका प्रार्थना करना असंभव है, क्या आपने अपनी पवित्रता को मेंटेन करना स्टार्ट किया? आपने वो काम करने स्टार्ट
स्टार्ट किए जो परमेश्वर की नज़र में अच्छे हैं, आपने वो काम छोड़ दिए जो परमेश्वर की नज़र में बुरे हैं। अगर परमेश्वर कहता है कि चोरी मत कर, पाप ना कर, बेविचार ना कर, झूठ मत बोल, क्या आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया? अगर आप जाने अनजाने में पाप करते वो बात अलग है, मगर आप जानबूझ के उस पाप को करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत सुधार का आत्मा काम नहीं कर रहा जो परमेश्वर का है। क्योंकि परमेश्वर जब आपके अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा, तो वो आपको सुधारता है, आपको बताता है कि आपने ये गलत है, ये सही है, आपको हर एक चीज़ में गाइड करता है वो। अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा भी आपसे बात नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पवित्रता ही में बढ़ना है। हम देखेंगे जब किसी के लाइफ में कोई वचन आता है तो वो क्या करते हैं। अगर वो रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को मान लेते हैं जो परमेश्वर आपको बताता है, तो वो आशीषित भी होते हैं। आइए हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसकी 10 उसकी 8 ऐसे मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। प्रभु ने यहोशू ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਯहोशू ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ गिलगाल ਤੋਂ पूरी रात यात्रा करके अचानक मोरिया पे हमला कर देता। सोचिए कि यहोशू के पास एक वचन आया। जब यहोशू के पास एक वचन आया तो उसने उसे पकड़ लिया। हालेलुया। क्या किया? उसे पकड़ लिया, पकड़ कर रख लिया। उसने कहा कि मैं अब ये करूँगा। अब परमेश्वर ने जब कहा कि मैं ये राज्य तुम्हारे जो आगे वाला देश है मैं तेरे हाथों में देने वाला हूँ, तो उसने क्या किया? वो बैठा नहीं, वो उसने इंतज़ार नहीं किया कि मैं 2 दिन बाद जो है अब अटैक करूँगा, मगर उसने सारी रात चलकर उसी वक्त रिएक्ट किया। सारी रात चलकर तब जाकर अमोरियों पर कर दिया, उसने हमला बोल दिया और उन्होंने अमोरियों को मार डाला और परमेश्वर की ग्रेस को हासिल किया, वो राज्य पर कब्जा कर लिया। क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं? परमेश्वर का आपके पास वचन आ गया कि आप पवित्रता के साथ चलें। क्या आपने रिएक्ट किया? जहाँ पर यहोशू ने जब रिएक्ट किया तो परमेश्वर के बड़े काम को अपनी लाइफ में देखा। हालेलुया। उसने जीत प्राप्त की। क्या आपने उस बात पर रिएक्ट किया? क्या आपने बेविचार छोड़ दिया? क्या आपने पाप करना छोड़ दिया? क्या आपने धोखा करना छोड़ दिया? क्या किया आपने? मगर आज यही बात है कि आज लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, वो रिएक्ट नहीं करते। जब परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है, परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है, वो रिएक्ट नहीं करते। सोचिए कि जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर की आशीष को नहीं ले पाएंगे। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैंने वो देश दे दिया तो उसने रिएक्ट किया उसी वक्त, वो उसने सुबह होने का इंतज़ार नहीं किया, वो रात को ही चल पड़ा। अगर परमेश्वर का वचन आपके लिए बोला गया है कि पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूँ, तो आपको भी पवित्रता पे उसी वक्त रिएक्ट करना चाहिए। जब आपकी लाइफ में ये वचन आया तो आपको भी उसी वक्त ही रिएक्ट करना चाहिए। मैंने अपने पापों को छोड़ देना है, मैंने अपनी गुनाह को छोड़ देना है, मैंने वो काम छोड़ देने हैं जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। मगर आज लोग कहते हैं, इंतज़ार करते हैं, बस ये वाला मैं काम कर लूँ। हालेलुया। बस ये वाला जो है काम कर लूँ, उसके बाद मैं पाप छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं चोरी छोड़ दूँगा, उसके बाद ये वाला मेरा काम हो जाए, उसके बाद ये वाला काम छोड़ दूँगा। और इसीलिए परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं करता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। और परमेश्वर की यही इच्छा होती है कि जब मैंने आपको कोई आदेश दिया, आपको कोई साइन दिया, आपको कोई जो कुछ भी ऐसी बात दी, तो आपने रिएक्ट करना है। मगर आज लोग क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते। मैंने पिछली वीडियो में जब बोला लोगों को कि आपको पवित्रताई के साथ ही सब कुछ जो करना है, अगर प्रे करनी है वो भी पवित्रताई के साथ, अगर मैंने कहा आपको रोज़े रखने वो भी पवित्रताई के साथ, वचन पढ़ना है पवित्रता के साथ, वर्शिप पवित्रताई के साथ, आपने बीज को भी पवित्रताई के साथ भेजना। कितने लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया? सोचिए कि यहोशू ने फॉलो किया तो उसी वक्त उसने उसी वक्त फैसला किया कि मैं अभी रिएक्ट करता हूँ इस चीज़ पर। उसने रिएक्ट किया, आधी रात को चल पड़ा। मगर आज लोग इंतज़ार करते हैं, बस ये वाला मैं काम कर लूँ, उसके बाद मैं पाप छोड़ दूँगा। ये वाला मैं अब ये लास्ट चोरी कर लूँ, उसके बाद मैं चोरी करना छोड़ दूँगा।
और वो रिएक्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए परमेश्वर भी उनकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाता। अगर आपको किसी ने दास ने आपको आज्ञा दी है, कोई वचन दिया है, तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना होता है ताकि आप जो है ब्लेसिंग ले पाएँ। सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह एक अंधे के पास जाते हैं, अंधा कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर थूकते हैं और उस मिट्टी को गीला करके उसकी आंखों पे लगाते हैं और बोलते हैं जा शीलो के कुंड में। तो सोचिए कि वो शीलो के कुंड में धोने जाता है, रिएक्ट करता है उसी वक्त। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जो है 2 दिन बाद जाऊँगा। समझ रहे मेरी बात को? उसी वक्त रिएक्ट करना, आशीष भी तभी मिलती है। मगर आज जो लोग हैं वो लेट हो जाते हैं इस चीज़ पर। अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बोला अभी प्रेयर में बैठ, अरे छोड़ो यार, अभी तो मेरा सीरियल फेवरेट सीरियल आ रहा है, कोई बात नहीं, आधा घंटा छोड़ ठहर के बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने रिएक्ट नहीं किया और आप फल के हिस्सेदार भी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, जो बातें बाइबल में लिखी हुई है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुझे रिएक्ट करना होगा उसी वक्त, तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुमको पवित्रताई में बढ़ना ही पड़ेगा। बिना पवित्रताई परमेश्वर को कुछ करना अनहोना है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे बिना पवित्रताई के। आपको क्या लगता है कि जो अगर परमेश्वर ने कहा कि तू पाप मत कर, आप कह रहे हैं कि मैं बस ये वाला पाप कर दूँ, अब ये वाला काम कर लूँ जिसके साथ पाप जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं कि मैं बस ये वाला काम कर दूँ उसके बाद छोड़ दूंगा। मगर आपने रिएक्ट नहीं किया, परमेश्वर ने तभी करने के लिए कहा। सोचिए जोशिया ने अगर अपनी ब्लेसिंग को हासिल किया, उसने जब परमेश्वर का वचन उसके ऊपर पहुंचा कि तू डर मत, मैं तुझे वो जो देश है तुझको तेरे हाथों में दे रहा हूँ, तो उसने क्या किया, आधी रात को उठा और अपने लोगों को साथ लेकर चल पड़ा। रिएक्ट किया, उसने देरी नहीं की। उस अंधे की आंखों में जब मिट्टी को डाला गया तो वो उसी वक्त शीलो के कुंड पे गया। उन्होंने रिएक्ट किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को कहा उठ, अपनी मंजी पर में से उठ, अपने बिस्तर को लपेट और मंजी उठा घर को चला जा, उसने तभी रिएक्ट किया। आपको समझना है इस बात को। उसने उसी वक्त ट्राई किया उस चीज़ को, वो हुई। मगर आज जो लोग हैं पाप करने का भी बहाना ढूंढते और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं किया जो परमेश्वर चाहते थे। सोचिए कि अंधे ने रिएक्ट किया। जब प्रभु ने कहा जा शीलो को गुण में दो, उसी वक्त चला वो। अगर योशिया को कहा मैं तेरे सामने ये देश देता हूँ, ये तेरे हाथों में देता हूँ, उसने 2 दिन का इंतजार नहीं किया। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं वो ये नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़ा कार्य क्यों नहीं कर रहा। वो इसीलिए नहीं कर रहा कि जब आपके ऊपर वचन रिलीज होता है, आपको उसी वक्त रिएक्ट करना होता है उस वचन पर। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। मगर आज जो लोग हैं वैसा काम नहीं करते जैसा पवित्र आत्मा कहता है। इसीलिए उनकी लाइफ में वो काम भी नहीं होते। अगर परमेश्वर ने कहा कि तू पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूँ, इसका मतलब है कि आपकी पवित्रता ही बहुत ज़रूरी है। जब मैंने पिछला वचन सुनाया कि बिना पवित्रता ही परमेश्वर को आप खुश नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है, कह रही है कि जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन है उसे छोड़ दे, तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग उसकी वजह से रुकी हुई है। हालेलुया। मगर आज लोग पाप को ढूंढते हैं, रिएक्ट नहीं करते। अगर परमेश्वर का वचन उनके तरफ आया है तो वो क्या करते हैं, बस कोई बात नहीं, मैं उसको अलविदा कह दूँ, बाय बाय कह दूँ। भाई क्या देखना है, ब्लॉक करो, बात खत्म, उससे बात ना करो। क्या उसको अलविदा कहना है, क्या बात करनी है। आपको नहीं पता शैतान कितना बड़ा चालाक है, वो आपको फंसा लेगा फिर से। मगर आज जो लोग हैं परमेश्वर की बात को इग्नोर करके वो शैतान की बात को सुनना पसंद करते हैं। हालेलुया। फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारे कामों को क्यों नहीं कर रहा, वो हमारी ग्रेस को क्यों नहीं बढ़ा रहा, हमें आत्मिक उन्नति से क्यों नहीं बढ़ा रहा, हमारे घर में क्यों खुशहाली नहीं है, हमारे घर में क्यों गरीबी बढ़ी हुई है। क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया उन चीज़ों पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई कहा, कोई आपसे बात की पवित्र आत्मा ने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम तो मसीह को जानते नहीं है, पवित्र आत्मा आपसे कैसे बात कर, क्यों नहीं बात करता, वो तब भी बात करता है आपसे। हालेलुया। आपको बात करनी होगी परमेश्वर से
क्या आपको लगता है कि जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आता है तो आप इस चीज़ का इनकार करते हैं? समझ रहे मेरी बात को? शैतान आपको बहकाता है। कई बार हमारे पास सिचुएशन रहती है कि हम जो है गलत काम होता है और हमें परमेश्वर का आत्मा जो है रोकता है, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर का आत्मा ही है आपसे बात कर रहा, मगर फिर भी आप वही काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको शैतान से ज़्यादा लगाव है, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। हालेलुया। इसीलिए आज मसीही लोग भी इन चक्करों में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। अगर परमेश्वर ने कहा जा प्रार्थना कर, तो वो वेट करते हैं अपने सीरियल ख़त्म होने का, फिर मैं प्रार्थना करूँगा। मोबाइल पे लगे रहते हैं 2-2 घंटे और सोचते हैं कि परमेश्वर फिर मैं काम करूँगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर परमेश्वर ने कहा जा बीज को बीज, वो बीज नहीं बीजते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बीज मैं बीजूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, वो कभी बढ़ती ही नहीं, क्योंकि आपने वो काम ही नहीं किया जो परमेश्वर ने आपको बताया। आज यही लोगों की गलती है, वो रिएक्ट नहीं करते। सोचिए कि जब जो होशा को परमेश्वर ने कहा कि जो सामने वाला देश जो है मैं तेरे हाथों में देता हूँ, उसने इंतज़ार नहीं किया कि मैं 2 दिन कोई बात नहीं ठहर कर हमला करूँगा। उसने उसी रात चला और रिएक्ट किया उस चीज़ पर, और रिएक्ट करने के बाद उसके हाथों में वो देश था। समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको वचन दे सकता है, मगर चलना आपने खुद ने है। परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है, मगर उस गाइडनेस को मानना आपने खुद ने है। हालेलुया। आज लोगों की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए है कि वो रिएक्ट नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ नहीं रहते, वफादारी में नहीं रहते, पवित्रताई में नहीं रहते। वचन पढ़ते हैं वो भी टाइम के हिसाब से, अच्छा 10 मिनट पढ़ लिया बस, 15 मिनट पढ़ लिया बस, कभी समय नहीं बिताया। कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर आपके सामने अनलिमिटेड बैठता हूँ, जब तक आप मेरे से बात करना चाहते करिए। आपने अपने आप को सीमित कर लिया है, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे वहाँ लेके जाऊँ जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वहाँ लेके जाऊँ जहाँ धरती की हदें हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी धरती की हदों तक जो है मैं तुझे गवाह बनाऊँगा। हालेलुया। मगर बिना पवित्रता ही आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो रोज़े हो, चाहे वो बाइबल स्टडी हो, चाहे वर्शिप हो, चाहे आपका बीज हो, बिना पवित्रता ही वो व्यर्थ है। हालेलुया। अपनी पवित्रता को मेंटेन रखें, अपनी पवित्रता में बढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हम बिना पवित्रता से कुछ भी कर पाएंगे, मगर ये असंभव है। हालेलुया। जब तक वहाँ पर रिएक्ट नहीं करेंगे जो परमेश्वर की बातें हैं, तब तक आप उस चीज़ पर हासिल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको बताया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे रहे हैं। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आप रिएक्ट कर पाए उन चीज़ों पर जो परमेश्वर आपको मना करता है, जो काम आपको करने के लिए बोलता है वो आप कर पाएँ, आप रिएक्ट कर पाएँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, जितने लोग जहाँ पर मौजूद हैं पिता परमेश्वर, आप जब भी आप उनसे बात करें पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, वो रिएक्ट कर नहीं पाए उन चीज़ों पर पिता परमेश्वर, वो उन चीज़ों पर चल नहीं पाए पिता परमेश्वर, जैसे आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह चला पिता परमेश्वर। वो आपकी हर एक बात पर चला पिता परमेश्वर। उसी तरह पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है जितने लोग जहाँ पर है पिता परमेश्वर मौजूद इस मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके वचनों पर चल नहीं पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर, इन्हें छू, इन्हें आज़ाद कर पिता परमेश्वर, हर एक बंधन तोड़ के आज़ाद कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में वचन 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर, जो वचन के द्वारा छुड़ाई जाए पिता परमेश्वर, जैसे आपने योशुआ को पिता परमेश्वर
यीशु को आपने हुक्म दिया कि जा, मैं ये देश तुम्हारे हाथों में देता हूँ। उसने रिएक्ट किया, पूरी रात चला और मोरिया पर हमला किया और जीत हासिल की पिता परमेश्वर। उसी तरह पिता परमेश्वर जब आपका वचन इनकी लाइफ में पहुंचे और पिता परमेश्वर ये रिएक्ट कर रहे और पिता परमेश्वर उस जीत को हासिल करे पिता परमेश्वर, जो इनके लिए आपने रखी हुई है पिता परमेश्वर। चाहे वो बिजनेस की जीत हो, चाहे वो मैरिड लाइफ की जीत हो, चाहे वो बच्चों की लाइफ की जीत हो पिता परमेश्वर, हर एक किस्म में ये जीत जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गॉस्ट फायर के साथ मैं रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आपकी दया इनकी लाइफ में बनी रहे, इन्हें टच करे, आज़ाद करे पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ किसी के नाक में से खून को बहता हुआ, उसको प्रॉब्लम है ये, और परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है, उसे आज़ाद कर रहा है। इस मीटिंग के बाद, इस वचन के बाद उसकी लाइफ में हीलिंग एंटर कर रही है। मैं देख रहा हूँ हीलिंग उसकी लाइफ का हिस्सा है इन द नेम ऑफ जीसस। रबोशी खराबल मकरो नकुंद लेकर बे जिंदा नमहबन मन मकरो नकुंद लेकर बे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं ग्रेस को रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। इनके बंधनों को तोड़ के आजाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, जो आपके वचन में चलने पाए पिता परमेश्वर, जो पवित्रताई में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ऐसी पवित्रताई जो इन्हें मुर्दों से जला उठे पिता परमेश्वर, ऐसी पवित्रताई में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, टच करे, हील करे, आजाद करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर आपको सबको आशीष और बरकत दे। हम जो है शाम की मीटिंग जो है हम ऑनलाइन करते हैं, तो आपको जो है लिंक डाल दिया जाएगा इस वीडियो के साथ। तो आपने शाम की मीटिंग में आपने जो है आ सकते हैं। वहाँ पर हम खास प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। जल्दी मिलेंगे हम परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।